हरिओम तत्सत। इस वीडियो को देखने से पहले 10 महाविद्या का पहला भाग अवश्य देखें। महाविद्याओं में माता त्रिपुर भैरवी का छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती हैं, गले में मुंड माला धारण करती हैं और स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलासन पर विराजमान है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, क्लेश भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन होता है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधु पान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। संकटों से मुक्ति के लिए भी इनकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित मानों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है और देवी के रक्त लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्ष जप माला वर्ण सामान्य की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है और त्रिनेत्र वेत्रयी है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक चाक्षर रूप प्रणव है। इनके संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। औ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से अक्षर तक के वर्ण योनि अथवा भैरवी कहे जाते हैं। स्वच्छंदोद्योत के प्रथम पटल में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा बताया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इसी से सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरंतर उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत के मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुर भैरवी के अनेक भेद हैं, जैसे सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, सटकुटा भैरवी, नित्या भैरवी, कोलेसी भैरवी, रुद्र भैरवी आदि। सिद्धि भैरवी उत्तराम्रायक पीठ की देवी हैं। नित्या भैरवी पश्चिमानाय पीठ की देवी हैं और इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणाम्राय पीठ की देवी हैं। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं और त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक हैं। मुंडमाला तंत्र के अनुसार त्रिपुर भैरवी को भगवान सिंह की अभिन्न शक्ति बताया गया है। सृष्टि में परिवर्तन होता रहता है। इसका मूल कारण आकर्षण विकर्षण है। इस सृष्टि के परिवर्तन में क्षण क्षण में होने वाली भावी क्रिया की अधिष्ठात्री शक्ति ही वैदिक दृष्टि से त्रिपुर भैरवी कही जाती है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इनकी वृद्धि होती है। व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए भी इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है और मनोवांछित वर तथा कन्या से विवाह होता है। तो षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता और विशेष करके वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानी को भी दूर करने के लिए इनकी उपासना की जाती है। हरि ओम तत्सत।